आप देख रहे हैं विकलांग अधिकार मंच हरियाणा का अपना यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताना चाहते हैं विकलांग अधिकार मंच के आह्वान पर पूरे हरियाणा में विकलांगों ने 3 जोन में जोरदार पुलिस बल की मौजूदगी में प्रदर्शन किया है। 27 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के आवास घेराव को लेकर हिसार, सिरसा और फतेहाबाद के विकलांग भारी संख्या में पार्क में एकत्रित हुए। विकलांगों की ताकत को देखते हुए दुष्यंत चौटाला जी ने पहले ही प्रदर्शन से पहले बातचीत करने के लिए बुलाया गया और 1 हफ्ते के लिए का समय विकलांगों को दिया है। इसी प्रकार कैथल में भी विकलांगों ने कमलेश डांडा के आवास का घेराव किया और भारी पुलिस बल के मौजूदगी में वहां पर भी अपनी राज्य स्तरीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। रोहतक में भी विकलांगों ने अपनी ताकत को दिखाते हुए पार्क में विकलांग इकट्ठा हुए और वहां से प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी राज्य स्तरीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। देखने वाली बात यह है कि आगे अभी तक विकलांगों के साथ जो बातचीत हुई है उनको लेकर सरकार कितनी गंभीर है, कौन से इनके जो मांग मुद्दे हैं उनको पूरा करेगी या नहीं करेगी, या विकलांग आगे सड़कों पर आएंगे। एसडीएम साहब ने तहसीलदार ने कई बार फोन कर लिए, मेरा भी प्रदर्शन ना करियो, घेराव ना करियो, आप बातचीत करना चाहवा, सारा केला बातचीत करना चाहवा। माजी है, आपने तो शाम तक बात कर लग रहे हो, लेकिन हमारा साथी तो भाई समाज सर्वी तैयारी के साथ आ रहे हैं और वो तो एक बार तो आवेंगे। और इसलिए अपने साथी माजी, यदि आपने सकारात्मक बात करी तो हमारे साथी ठीक ठाक करा भी देंगे। और जब आपने ढंग से बात नहीं करी, कृष्ण बेटी जो बात करी तो गुस्सा बाद में जो रहा था 34,000 का है, वो हालात का दुष्यंता भी हो सका है। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर विकलांग जो है काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों के लेकर संघर्ष कर रहा था और इस दौरान जो है ये कोरोना काल महामारी भी हमारे बीच में आती है। हम बाहर भी नहीं निकल पाए और सरकार से जो है हम सीधे तौर पे या प्रशासन से हम सीधे तौर पे बातचीत नहीं कर पाए। तो हमने जो है ये आह्वान किया कि हरियाणा दिवस आ रहा है तो सरकार के सामने जो है हम भी अपने मांग मुद्दे हमें रखने चाहिए। तो कोरोना काल को देखते हुए कि कम संख्या के अंदर जो है वो लोग बुलाए जाते हैं, ये बुलाए जाने चाहिए। तो हमने 3 जोन के अंदर हरियाणा के विकलांगों को इकट्ठा होने का आह्वान किया और 27 सितंबर को हमने इसकी शुरुआत की हिसार से। हिसार में हमने जो है सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के विकलांग साथियों को बुलाया और कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव जो है वो हम करेंगे। हमारे साथियों ने अच्छी मेहनत की, लगभग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटों के अंदर जो है गए हैं और बड़ी संख्या के अंदर जो है 27 तारीख को हमने प्रदर्शन किया है। अच्छी तादाद के अंदर जो है हिसार के राम समर्पण पार्क के अंदर जो है विकलांग इकट्ठे हुए। पहले एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, उसके बाद जो है प्रदर्शन का आयोजन किया गया और विकलांग जो हैं जोश के साथ नारे लगाते हुए प्रदर्शन करते हैं, रोज प्रदर्शन करते हैं और अपनी मांगों को उठाते हैं। ये प्रदर्शन जो है हम इन मांगों को लेकर विशेष तौर पे कर रहे थे। तो हरियाणा में भी जो विकलांग अधिनियम 2016 है उसको लागू करवाने का एक सवाल है। दूसरा, जितने रिक्त पद पड़े हैं, आरक्षित रिक्त पद हैं, बैकलॉग पड़ा हुआ है, तो उनको भरने का एक सवाल है।
और जो महकमों को धड़ाधड़ बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, उसको रोकने का एक सवाल है। बीपीएल राशन कार्ड जो विकलांगों के सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन भी है बनाए नहीं जा रही हैं, तो वो बनाए जाएं, ये एक सवाल है। जो सरकार ने वादा किया था विकलांगों के साथ कि 5100 रुपये पेंशन देंगे, तो हमारी ये मांग है कि पेंशन के वादे को सरकार जो है पूरा करे। नेक्स्ट जो है मनरेगा, आज महामारी के टाइम में एक बड़ी राहत हो सकता है, तो विकलांगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मनरेगा के तहत दिया जाए और इसके काम के दिन जो है 100 से बढ़ा के 200 दिन का काम जो है वो दिया जाए और तमाम विकलांगों को बस पास की सुविधा 40% के ऊपर जो है दी जाए। ऐसे सवालों के साथ स्वास्थ्य के ऊपर जो है आयुष्मान से जो है तमाम विकलांगों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनका इलाज हो सके, इलाज की उनको लगातार ज़रूरत पड़ती रहती है। इन सवालों को लेके हरियाणा का विकलांग जो है वो सड़कों पर है और इसी कड़ी के अंदर 27 तारीख को हमने बड़ा घेराव, बड़ी तैयारी के साथ जो है घेराव के लिए हमारे साथी गए, लेकिन जो है आंदोलन के दबाव के अंदर प्रशासन के बात हुई है, तो हमारा प्रतिनिधि मंडल जो है दुष्यंत चौटाला से उनके आवास पर मिलता है और ये बातचीत हुई है कि हम जो है एक सप्ताह के अंदर जो है आपकी बातचीत जो है आला अधिकारियों के साथ हम निश्चित करवाएंगे। इस आश्वासन के साथ एक थोड़ा सा बदलाव ये किया गया कि आवास घेराव का जो है मोड़ को छोड़ के हमने विरोध प्रदर्शन ही किया है ताकि हम जो है एक हफ्ता का टाइम जो है वो सरकार से दे पाएँ। दूसरा जो है इसी कड़ी के अंदर हमने 28 तारीख को कैथल के अंदर जो है आह्वान किया, जो बीजेपी की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं कमलेश डांडा जी के आवास का घेराव करने का हमारा फैसला था। इसके अंदर जो है ज़्यादातर स्थानीय साथियों को हमने बुलाया था और कैथल का जो 20 और 21 का जो पार्क है अम्बाड़ा रोड के ऊपर, वहाँ पे 28 तारीख को विकलांग जो है इकट्ठे हुए और साथियों के जज्बा बहुत अच्छा जज्बा था साथियों के अंदर कि साथियों ने जो है एकबद्धता से नारे लगाते हुए प्रदर्शन करते हुए वो कमलेश डांडा के आवास तक गए हैं और 2 घंटों तक आवास का घेराव जो है वो साथियों ने डटकर किया। जब विकलांग जो है डट जाते हैं तो प्रशासन की मदद ली जाती है, पुलिस फोर्स को बुलाया जाता है और लेकिन फिर भी जो है विकलांग नहीं मानते और इस दौरान जो है तब जाके उनका जो प्रतिनिधि है कमलेश डांडा जी का वो मांग पत्र लेने के लिए तैयार होते हैं और साथ ही आश्वासन देते हैं कि मंत्री जो जैसे ही चुनाव से आएंगी तब हम आपके डेलीगेशन से बातचीत कराएंगे, ऐसा आश्वासन हमारे को मिला है। लेकिन हम साथियों तमाम विकलांग साथियों से कहना चाहते हैं, अगर सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती है, अगर वो अपने वादे को पूरा नहीं करती है, हमारी वार्ता जो है आला अधिकारियों के साथ या खुद मंत्री जो है हमसे बात नहीं करते हैं, तो हम एक बड़ा आंदोलन हरियाणा के अंदर करेंगे। हम जो है हम तमाम कमेटियों से ये आह्वान करते हैं कि अगर ये वादा खिलाफी हमारे साथ होती है तो 7 दिन जो है सरकार के 8वें दिन से जो है हम अपने तमाम साथियों को ये आह्वान करते हैं कि रावण रूपी पुतला जो है का दहन जो है हम करेंगे। यहाँ कैथल के अंदर हम कमलेश डांडा के पुतलों का दहन करेंगे और पूरे हरियाणा के अंदर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर का पुतला दहन का आयोजन जो है ये रावण रूपी जो पुतले हैं इनके दहन का एक आयोजन होगा और श्रृंखलावार इसको जो है वो सिरे चढ़ाया जाएगा। हम तमाम विकलांगों से ये आह्वान करते हैं कि अगर हमारी मांगों के ऊपर गौर नहीं फरमाया गया तो आंदोलन के लिए तैयार रहें।
और हमारी कुछ मांगे हैं जो कि दुष्यंत चौटाला जी ने हमारे साथ वादा खिलाफी की। मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें हमारे लॉकडाउन के दौरान हमारे साथ वादा किया था कि आपको पेंशन 1000 रुपये 3 महीने तक अतिरिक्त दी जाएगी, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना वादा नहीं पूरा किया। इसका सभी साथियों, विकलांग साथियों के मन में पूरा रोष पाया जा रहा है। अपनी मांगों के लिए हम आज यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारी मांग है जी, जो पिछले कई सालों से जो सरकार हमें गुमराह कर रही है, जो किसी भी नाम के विकलांगों के नाम पे हमें ठग रही है। कभी कह रही है कि हमें इनको ये दे दिया, कभी कह रही है कि इनको ये दे दिया, अभी तक कुछ नहीं दिया। और ना ही जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी है सरकार की, आज तक सरकार ने विकलांगों के लिए ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया। जो आज हमारा आने का ये प्रयास है कि भी जो सरकार जो झूठे वादे कर रही है, अभी जो पिछले लॉकडाउन के अंदर सभी का पता है, अभी लॉकडाउन चल रहा है और सभी के हालात कमज़ोर थे और विकलांगों के खासकर ज़्यादा कमज़ोर थे। और सरकार ने घोषणा भी करी थी उसके अंदर इनको घर घर राशन देंगे और घर के अंदर इनको एक पैकेज दिया जाएगा। उसके बाद इनको 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो पेंशन के रूप में दे रही है सरकार। जो अभी दुष्यंत चौटाला है, इसने तो काफ़ी बड़े बड़े वादे किए, जो आज हम इसकी एक को कह रहे हैं कि इनकी आज रोने के लिए यहाँ पे दरबार के अंदर आए हैं ताकि हमारी कोई भी कहीं भी कोई भी सुनवाई हो, ताकि विकलांगों के लिए कहीं दर दर उनको भटकना ना पड़े। तो रोजगार की समस्या है वो पूरी होनी चाहिए। 2016 से जो हमारा कानून लागू था वो पहले जो लागू था वही शुरू होना चाहिए। अब जितने भी हैं विकलांग हैं, इन सब की जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, वो सारी पूरी होनी चाहिए। देखो, हमें कोई शौक तो है ना इकट्ठे होने का। दुष्यंत चौटाला ने जब चुनाव लड़ा था विधानसभा का, जब 5100 रुपये पेंशन करने की घोषणा की थी, लेकिन गठबंधन सरकार बनने के बाद उस पर कोई गौर नहीं, ना 5100 की बजाय 2000 रुपये करें आप। 2000 रुपये में गुजारा नहीं है विकलांगों का। कोरोना काल में भी इन्होंने अतिरिक्त 1000 रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन उस पे भी लिपापोती कर रहे, नहीं दिए, किसी भी विकलांग को नहीं दिए। हम इसलिए कर रहे आंदोलन, सभी विकलांगों के गुलाबी पीले राशन कार्ड किए जाए। 40% विकलांग का बस पास, रेल पास होना चाहिए और तमाम जो हमारी मांगे हैं ये सरकार पूरी करे और विकलांगों को फायदा होगा। तो इस सरकार से हम मांग करते हैं, समय रहते हुए अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो राज्य कमेटी फैसला करेगी और बड़ा स्तर पर एक आंदोलन भी हम आगे करेंगे। सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि हमारी पेंशन 5100 रुपये होनी चाहिए। हम बेरोजगारी, हम क्या करें जब हम पढ़े लिखे भी पद खाली पड़े विकलांगों के लिए वो भरे जाएं और हम विकलांगों को बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड और रेल पास बढ़ने चाहिए। इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि विकलांगों की मांगे पूरी करें। 2016 में जो विकलांगों का कानून लागू हुआ है वह पास करें। 18 साल की अच्छा जी पंग है, और नहीं तो मेडिकल मंडी हो, मैं तो मेरी बात बताऊंगी। नहीं कोई पेंशन मिले मेरी पोती ने 4 दफा पर आ गया, कोई सुनाई मारी करे, नहीं हमारे पीलो कार्ड है, नहीं हमारी जमीन जायदाद, हमारी मांग पूरी होने को लगे। 5000 रुपये की पेंशन है, उसकी जो मांग है, बीपीएल कार्ड की मांग है और हमारे जो खाली पद पड़े हैं उनकी मांग है। हम इनको मांगों को लेकर हम आज घेराव करेंगे और उनसे जो मांगे हमारी ये उनसे मनवाएंगे, इसलिए हम आज इशार के अंदर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अरे एक हमारा वो कार्ड बनना चाहिए, भाई हमारी बीमारी है तो हमारे को भी मिलना चाहिए। एक बसों को रो किराया नहीं लगना चाहिए, जहाँ तो घूमने फिरने। आम मांग है हमारी मांगा पूरी करो। कोई रोजगार भी नहीं है, कोई काम धंधा भी नहीं है। क्या समस्याएं हैं? समस्या सारी समस्या। मांग क्या है आपकी सरकार से? मांग तो ये 5000 रुपये पेंशन होनी चाहिए, बीपीएल कार्ड होना चाहिए, जो पढ़े लिखे उनके लिए।